ये चंद दिन की जिंदगी और ये आलीशान मकान, तुम कहां खो गए हो? तुम इससे क्या हासिल करना चाहते हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? उसने कहा हुजूर फिर क्या करूं? तो फरमाते हैं कि ये मकान बनाने के इरादे से तुमने जितने पैसे जमा किए हैं वो सारे पैसे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा में खर्च कर दो। तुम अल्लाह की रजा में खर्च करने की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दे दूंगा। उसने कहा हुजूर ऐसी बात? कहा उलमाओं ने लिखा है कि उस शख्स ने मकान बनाने का इरादा तर्क कर दिया, छोड़ दिया, नहीं बनाने का मकान नहीं बनाया, और माल हजरत मालिक बिन दीनार के कदमों में लाके रख दिया। हुजूर आप अपने दस्ते करम से, आप अपने दस्ते मुबारक से लोगों के ऊपर खर्च करें, जहां मोहताजी है, जहां गरीबी है, जहां बेवा है, जहां बेसहारा है, जहां यतीम है, जहां आप पसंद करें आप इसे खर्च करें, मगर जन्नत। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने एक कागज मंगवाया, कागज मंगवाने के बाद आपने कलम मंगवाया, उसमें लिख दिया कि अल्लाह के रास्ते में इसके ये माल खर्च करने के एवज अल्लाह की जात से मैं उम्मीद ही नहीं, यकीन रखता हूँ कि अल्लाह जरूर इन्हें जन्नत अता फरमाएगा। चुनांचे उसने वो चिट्ठी लिख करके दे दी हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को, और चंद दिनों के बाद उनका इंतकाल हो गया। चंद दिनों के बाद उनका इंतकाल हो गया तो उसने वसीयत की थी कि ये चिट्ठी मेरे कफन में रख देना, ताकि मैं इस चिट्ठी को लेकर के कब्र में जब पहुंचूं तो फिर मेरे रब की बारगाह में जब मेरी हाजिरी हो तो मैं रब से कह सकूं कि मौला तेरे फलाना बंदे ने इतने माल खर्च करने के बस मुझसे जन्नत का वादा किया था। और उन्होंने लिखा है कि मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि तआला के फरमाने के मुताबिक जब उसका इंतकाल हो गया, चिट्ठी उनके कफन में रख दी गई और जब उन्हें कब्र में दफना दिया गया तो उसके बाद जो है उसके अहबाब ने क्या देखा कि दूसरे दिन उसकी चिट्ठी, वही चिट्ठी जो उनके कफन में रखी गई थी, वो चिट्ठी उनके घर में पाई गई और उसके पीछे लिखा हुआ था, मेरे बंदे मालिक बिन दीनार ने इस बंदे से जो अल्लाह की जात पर यकीन रखकर वादा किया था, अल्लाह ने उस वादे को पूरा फरमा दिया। तो हमारे अकाबरीन का यह अकीदा पुख्ता था कि अल्लाह के राह में जब हम देंगे तो अल्लाह हमें जरूर अता फरमाएगा, जरूर उसका बदला हमें देगा। और हमारे बुजुर्गों का शौक भी था कि वो किस तरह से अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। एक रिवायत मिलती है हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, के हवाले से कि हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत मशहूर शख्सियत के मालिक था। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आप साहिबजादे फरमाते, एक मरतबा हज के मौके पे सफर कर रहे थे तो रास्ते में एक खजूर के बाग में आपका कयाम हुआ, क्योंकि उस जमाने में घोड़ों पे, गधों पे, ऊँटों पे, खच्चरों पे सवारी होती तो जगह जगह कयाम करना पड़ता। तो आपने वहां कयाम किया, तो जब कयाम किया तो आपने देखा कि एक गुलाम जो है वो बाग की रखवाली कर रहा, उस खजूर के बाग की रखवाली कर रहा। और जब दोपहर का वक्त हुआ, उस गुलाम के खाने का टाइम हुआ, उसने अपना तोशा खोला, अपनी जो थैली थी उसको खोला। मालिक बिन क्या बोलते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि उसके तोशे में 3 सूखी रोटी के सिवा कुछ भी नहीं था। 3 सूखी रोटी थी और कुछ भी नहीं था उसने जब रोटी बाहर निकाला, अचानक एक कुत्ता सामने आ गया और उसको देख के दुम हिलाने लगा। तो उस नौकर ने एक रोटी निकाल के कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ते ने रोटी खा ली। जब उस कुत्ते ने रोटी खा लिया तो आपने फिर दूसरी रोटी डाल दी, दूसरी भी खा गया। फिर आपने तीसरी रोटी डाल दी, तीसरी भी खा गए, और आप बिना खाए अपने तोशा का मुंह बांध दिए।
हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस मंजर को देखा, उसके करीब गए, सलाम किया। इरशाद फरमाते हैं कि आपको रोजाना खाने के लिए कितनी रोटी मिलती है? तो उस गुलाम ने कहा, जनाब मुझे तो 3 ही रोटी मिलती है। आप फरमाते हैं कि 3 ही रोटी मिलती है और तुमने तीनों रोटी कुत्ते को खिला दिया, अब तुम क्या खाओगे? उसने कहा, अब मुझे खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, बस आज मैं सब्र करूंगा। तो कहा, तुमने तीनों रोटी कुत्ते को क्यों खिला दी? तो वो कहते हैं, मैंने इसलिए खिलाया कि आज पहली बार ये कुत्ता कहीं से आया है, मुझे नहीं मालूम ये कहां से आया है, और जब ये मेरे सामने दुम हिलाने लगा तो मुझे यकीन हो गया ये भूखा है, इसलिए मैंने इस भूखे को ये रोटी खिला दी है, 2-3 तीनों रोटी खिला दिया। अब मैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो कल भी मुझे नसीब हो जाएगा तो मैं खा लूंगा, मगर ये कुत्ता बेचारा, ये तो किसी का गुलाम भी नहीं है, किसी का नौकर भी नहीं है, किसी बाग का मालिक भी नहीं है, किसी मकान का मालिक भी नहीं है, इसकी ना खेती है, ना दुकान है, ना कारोबार है, ना कारखाना है, ना फैक्ट्री है, ये किसके सामने जाएगा, ये किसके सामने दरवाजा खटखटाएगा? इसीलिए मैंने इसे तीनों रोटी डाल दी, इसने खा लिया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह चाहेगा तो मुझे कल भी अता फरमाएगा, आज मैं सब्र करूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये अता उनको बहुत पसंद आई। इरशाद फरमाते, तुम्हारे मालिक का नाम बताओ। चुनांचे उन्होंने अपने मालिक का नाम बताया कि मेरा फलाना मालिक है, वो इस बाग का मालिक है, मैं उसका नौकर हूँ, मैं उसकी नौकरी करता हूँ। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है वहां से उठते हैं और उसके मालिक के पास जाते हैं और फरमाते हैं कि तुम्हारा फलाना बाग बेचोगे? उसने कहा, आप मेरा बाग क्यों खरीदना चाहते हैं? फरमाते हैं, बस तुम कीमत मांगो, क्यों खरीदना चाहते हैं ये मत पूछो, तुम कीमत मांगो। उसने कहा, उस बाग की इतनी कीमत है, आपने कीमत अदा कर दी। उसके बाद फरमाया, वो गुलाम बेचोगे जो गुलाम उसकी रखवाली कर रहा? कहा, ठीक है, मैं वो गुलाम भी बेच देता हूं। जब बाग ही नहीं रहेगा तो फिर मैं रखवाला रख करके क्या करूं? मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने बाग भी खरीद लिया, उस गुलाम को भी खरीद लिया। उसके बाद फिर आप बाग में तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, गुलाम मैंने तेरे मालिक से तुझे खरीदा है, इस बाग को भी खरीदा है। अल्लाह अल्लाह, जहाँ मैं तुझे आजाद करता हूँ और इस बाग का तुझे मालिक बनाता हूँ। वो कहते, हुजूर आप कौन है? मैं तो आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं। कहते, मुझे जानो पहचानो नहीं, बस मैंने तेरी आजादी दिलानी थी, मैंने दिला दी है। ये बाप का मालिक तुझे बना दिया है, इसलिए कि मैं कोई अमल दुनिया कमाने के लिए नहीं, अपने रब की रज़ा के लिए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों बुजुर्गों, अर्ज ये करना था कि आज मौजूदा दौर में जो हमारे हालात हैं, हम अल्लाह रसूल के रास्ते पे खर्च करना, जैसा कि हमारा दिल कुछ गवारा नहीं करता, बड़ी तकलीफें होती हैं बहुत ज्यादा, इसलिए कि हमने माल से इतनी मोहब्बत कर ली है, माल को हमने जिंदगी का अटूट हिस्सा मान लिया है। हमने ये सोच लिया है कि ये सारी दुनिया सिर्फ माल की बुनियाद पर हम हासिल कर सकते हैं, सिर्फ माल की बुनियाद पर। मगर जब हम अपने अकाबरीन की तारीख देखते हैं तो पता चलता है कि जिनके पास ना धन, ना दौलत, ना जाहिरी जाहो हशमत, ना हुकूमत, ना सल्तनत, ना एरिया, ना इनामी जमीन जायदाद, ना कोई खेत, ना खलियान, मगर सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर कदम आगे बढ़ाते रहे, तो आज पूरा हिंदुस्तान अल्लाह पाक ने गरीब नवाज के कदमों में डाला। क्या लेके आए थे? कोई सरमाया था, कोई धन थी, कोई दौलत थी? कुछ भी तो नहीं था। हमने अपने बुजुर्गों की तारीफ बुला दी, हमने मकसद जिंदगी जमीन हासिल करना, जायदादें हासिल करना, दौलत हासिल करना बना। जबकि आज आप देख रहे हैं हम अपने बाल बच्चों की परवरिश के लिए कितनी जद्दोजहद करते हैं। जरूरत पड़े तो माज़अल्लाह
नाजायज कमाई तक करते हैं, सूद ब्याज झूठ दगा फरेब जो कुछ करना पड़े। ये चंद बच्चे हमारे 2 4 6 मौजूदा दौर में तो इससे ज्यादा किसी के बच्चे आए। इन चंद बच्चों की परवरिश के लिए हमें क्या से क्या नहीं करना पड़ रहा है। जानते वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है तो अब हम ये समझते हैं कि अब इसकी भी परवरिश हमें ही करनी पड़ेगी, जबकि अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ उसके लिए जो सारे जहान का पालनहार। हमारा यकीन है नहीं कि जो जिसने पैदा किया है वो रोजी इसके लिए उतारेगा, और उतारेगा नहीं, बल्कि आप जानते हैं कि बच्चा बाद में पैदा होता है, उसकी मां की छाती में अल्लाह पहले उतार देगा, पहले अता फरमा देगा। इस मंजर को हम रोजमर्रा जिंदगी में देख रहे हैं। एक कुंवारी लड़की होती है, शादी होके आती है, और उसके बाद जब वो हामला होती है, बच्चे की विलादत से पहले अल्लाह उसके सीने में दूध उतारता है। कौन है? किसने उसके सीने में? क्योंकि बच्चे की खुराक जो है, बच्चे के ग़िज़ा जो है वो पहला दूध है। तो जब पहला दूध ही उसकी ग़िज़ा है और खुराक उसका दूध है, तो जाहिरी बात है कि उसको दूध की जरूरत है। तो उस बच्चे के लिए उसका बाप, उसके खानदान, उसके अहबाब, उनके सगे, उनके रिश्तेदार बकरा खरीदने नहीं जाते, बैल का गोश्त नहीं लाते, बिरयानी नहीं बनाते, तहरी का इंतजाम नहीं करते, अपनी घर की औरतों को ये नहीं कहते कि अभी नौमौलूद बच्चा पैदा हो रहा है, उसके लिए 4 जवारी की रोटियां लगाओ, कीमा पालक बनाओ, मेथी बनाओ। नहीं नहीं, उन्हें पता है कि बच्चा तो आ रहा है, मगर जो भेज रहा है उनके आने से पहले उसकी मां की छाती में अल्लाह ग़िज़ा भी अता फरमाता है। यही यकीन तो हमें नहीं है, यही भरोसा तो हमें नहीं है, जिसकी बुनियाद पर जो है हमारा ईमान, हमारा अकीदा डामाडोल होता चला जाता। आज हमें चंद बच्चों की परवरिश के लिए ये पता नहीं क्या से क्या करना पड़ता, मगर जब हमारे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए थे, एक काफिला था आपके साथ, चंद लोगों का, क्या था उनके पास इंतजाम? कुछ भी नहीं था। मगर जब आप आए, तशरीफ लाए, अल्लाह की जात पर यकीन कर, परवरदिगारा समंदरों के तह में मछलियों को रोजी देने वाला तू, सुराखों में चूटियों को रोजी अता करने वाला तू, परवाह आसमान की बुलंदी को छूने वाले, उड़ने वाले परिंदों को रोजी अता फरमाने वाला तू, छोटी छोटी चिड़िया से लेके कीड़े मकोड़े तक, जो बारीक से बारीक कीड़े हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं, उसके सामने एक राय का दाना रख दो तो उठाने की कुव्वत नहीं रखता, पता नहीं हमको आइडिया नहीं लगता है कि वो खाता क्या है, उसको खिलाया क्या जाता है, उसकी रोजी क्या है। मगर अल्लाह तबारक व तआला ऐसा राज़ी से मुतलक है कि वो बड़े से बड़ा समुद्री जानवर को भी पेट भर के रोजाना रोजी अता फरमाता है, और एक बारीक से बारीक कीड़े को भी जितनी उसकी बारीक खुराक होगी अल्लाह उसे भी उसके हिसाब से इनायत फरमाता है। अगर बंदा सिर्फ इसी बात पर यकीन कर ले और उसे पुख्ता यकीन हो जाए कि जो इतनी बारीक तिनके को, बारीक कीड़े को भी रोजी अता फरमाता है, समंदर के बड़े बड़े जानवरों को भी पेट भर के रोजी देता है, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। और उससे बरतर तो ये बात है कि अल्लाह ने हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है, कलमा नसीब अता फरमाया है, अहले सुन्नत में पैदा फरमाया है, गरीब नवाज की गुलामी अता फरमाई है। तो फिर हमें अल्लाह क्यों मायूस छोड़ेगा? ये हरगिज़ हो नहीं सकता। जिस दिन ये अकीदा पुख्ता कर ले, उन्हें हराम रोजी तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नबी की सुन्नत पर अमल करता जाएगा, अल्लाह उनके घर में रोजियों की बरसात करता चला जाएगा। यही पुख्ता यकीन तो हमारा नहीं है। आज सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है हमें अपने मालिक के हकीकी पर यकीन लाने कि जो रब हमारा हमें दुनिया में पैदा फरमाया है वो हमें किसी भी हाल में भूखा नहीं रखता है ना, किसी भी हाल में। अब देख ले, अगर कभी कोई ऐसी मजबूरी आती है तो हमारे हालात की बुनियाद पर,
वरना रब ने तो पूरी जमीन में फैला दिया है। खाओ सुथरी चीजें, खाओ पाकीज़ा चीजें, मगर हमने उन तमाम सुथरी चीजों को छोड़ करके नाजायज जराए ढूंढे। और बाज लोगों को अल्लाह पाक ने जायज जराए अता फरमाए हैं तो सिर्फ हवस की बुनियाद पर, लालच की बुनियाद पर हमने उसको भी नाजायज जराए बना दिया। मिसाल के तौर पे बताऊं, एक शख्स का कारोबार लगा, बड़ी खुशनसीबी की बात है, कारोबार लगा है, कारखाना लगा है, फैक्ट्री लगी है, दुकान लगाया है, ये तो सारे हलाल जराए थे ना रोजी कमाने के। मगर उन तमाम जरायों को सिर्फ हम दुनिया के अंदर दौलतमंद बनने के चक्कर में, एक दुकान से दूसरी दुकान बनाने के चक्कर में, एक कारखाने से दूसरा कारखाना डालने के चक्कर में, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी खरीदने के चक्कर में इन तमाम हलाल जरायों को हमने हराम बना डाला। दुकानदारी उस वक्त नहीं चलेगी जब तक बेईमानी नहीं हो, माज़अल्लाह। ये हमारा ख्याल है, ये हमारा ख्याल है, ये हमारा वो भी बातिल ख्याल है जिसकी कोई हकीकत नहीं है। कारखाने में जब तक बेईमानी नहीं करेंगे मौलाना कैसे चलेगा, कारीगर को तनख्वाह कहां से देंगे? ये हमारी खाम ख्याली है। आप ईमानदारी से अपना कारोबार करें तो सही, आप धंधा करें तो सही, आप अपने अल्लाह रसूल की रजा के खातिर कोई भी जायज काम आप उस पर अमल करें तो सही। मगर हमें तो दुनिया कमाना है, हमें तो अपनी शान दिखानी है। कारीगरों को बोलते हैं जल्दी जल्दी काम करो, अच्छा करो, ये करो वो करो, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का है। क्या करने का है? बच्चे की शादी है, बच्ची की शादी है, बड़ी शान दिखाने का है, आलीशान डेकोरेशन लगाने का है, आलीशान हॉल बुक करने का है, आलीशान शादी करनी है, किसी की नहीं होनी चाहिए, ऐसी शादी होगी मेरे घर। बेईमानी, शैतानी, दगाबाजी, धोखाधड़ी करके कमा करके आपने क्या हासिल कर लिया? कहाँ बचा लिया आपने? तो लोगों को खिला दिया, खाने वाले तो खाए, चटखारे लेके निकल गए। यही सोच हमें दुनिया के अंदर तबाही के दहाने में मिला के खड़ा कर चुकी। काश हमारे दिल में ये बात होती कि हम हलाल जराए का इस्तेमाल करें। अल्लाह ने हमारी मुकद्दर में जो कुछ लिखा है वो हर हाल में होके रहेगा, वो किसी हाल में कहीं जा नहीं सकता। इस सिलसिले में आज हमारी जो हालत बनी है, हमने इस चक्कर में अपने सारे हुकूक को पामाल कर दिया, अपने बच्चों के, अपनी बीवी के, अपने खानदान के, अपने क्या बोलते हैं कुंबा के, कबीले के, बिरादरी के, समाज के, मोहल्ले के, शहर के, यहां तक कि अल्लाह रसूल के हुकूक को भी पामाल कर दिया, सिर्फ इसलिए कि हमें दुनिया हासिल हो जाए बस। जबकि ये दुनिया, फरमाया गया ये दुनिया साए की तरह है, तुम साए के पीछे भागो कभी वहां तक नहीं पहुंच सकते, साया तुम्हारे आगे आगे भागेगा। चढ़ते सूरज के टाइम आप देख लेना, पश्चिम तरफ मुंह करके आपका साया आपसे आगे होगा, आप उसको पकड़ना चाहो, आप जितना कदम बढ़ाओगे वो उतना कदम बढ़ाएगा। और फिर आप ये सोचो कि हमें इसकी तरफ नहीं जाना है, इसका उल्टा जाना है। अब आप पश्चिम तरफ नहीं पूरब तरफ जाओ, तो आप देखोगे आप पूरब तरफ जाने में आगे रहोगे, आपका साया पीछे रहेगा। फरमाया गया ये दुनिया साए की तरह है, इसे हासिल करना चाहो तो ये हासिल नहीं हो सकती, मगर जब तुम इसका बरअक्स जाओगे, इसका उल्टा जाओगे, तो ये सारी दुनिया तेरे
पीछे चलेगी और तू आगे आगे रहेगा। यही तारीख हमें बताती है। हमारे बुजुर्गों ने इसी पर अमल करके दिखाया। उन्होंने दुनिया नहीं हासिल किया, दुनिया बनाने वाले को हासिल करना चाहा। तो आपने देखा कि एक मजार के अंदर तन्हा जात किसी हस्ती की पड़ी है, मगर देखा नहीं जा रहा है। कभी इधर से, कभी उधर से, कभी ये गांव से, कभी वो गांव से, कभी इस इलाके से, कभी उस इलाके से लोग आते जा रहे हैं, बारगाह में हाजिरी देते जा रहे हैं। और वो साहिब मजार तमाम मानने वालों को, तमाम हाजिर होने वालों को ये पैगाम दे रहे हैं, तुम खुदा के लिए जियो, खुदा सारी दुनिया तुम्हारी बातों में अदा। मगर आज हमारा हाल यह है कि हम दुनिया के लिए जीना सीखें। दुनिया हासिल करना हमारे कुछ आबा अजदाद का भी यही हाल रहा। मैं सबकी बात नहीं करता। आज देख लें अपने बच्चों को जो अपनी जिंदगी की रूटीन में हम बताते हैं, है ना। अगर एक बाप कभी अचानक बीमार पड़ गया और उसे यकीन नहीं हो सका कि मैं बचूंगा, क्या वसीयतें करते बच्चों को। देखा आपने, बेटा बराबर दुकान पे जाना, कारोबार पे ध्यान देना, मैंने तेरे लिए बहुत कोशिश की है, कारखाना डाला है, उसको हटने नहीं देना, उसको मिटने नहीं देना, तेरे भाई को भी ले जाना, तेरी बहन का भी ख्याल करना, तेरी अम्मी का ध्यान रखना। आपको बहुत कम बाप माँ ऐसे मिलेंगे जिसने अपने बच्चों को वसीयत की हो मरते मरते, बेटा देख दीन का दामन नहीं छोड़ना, इस्लाम का दामन नहीं छोड़ना, बुजुर्गों का दामन नहीं छोड़ना, कुरान का दामन नहीं छोड़ना, अपने रसूल का दामन नहीं छोड़ना, नमाज नहीं छोड़ना, झूठ नहीं बोलना, धोखाधड़ी नहीं करना, दगाबाजी नहीं करना, और जो है अल्लाह रसूल के नाराज करने वाले काम नहीं करना। ऐसी नसीहतें वसीयतें आज किसी को भी करते हुए आप नहीं देखेंगे। बहुत कम लोग हैं, इल्ला माशाअल्लाह, मगर ज्यादातर का तो यही हाल है। बेटा ध्यान रखना कारखाने का, बेटा ध्यान रखना गाड़ी का, बेटा ध्यान रखना मकान का, बेटा ध्यान रखना दुकान का। और सुनिए, बाज लोग तो उसी पर तसल्ली भी हासिल कर लेते, बाज लोग उसी पर तसल्ली भी हासिल कर लेते। मैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे दरमियान एक अजीम मेहमान तशरीफ लाए हुए हैं। हमारे सरजमीन हिंदुस्तान के अजीम उलमाओं की जमात में से एक अजीम हस्ती हमारे दरमियान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ़क्किर इस्लाम मुफ्ती अब्दुल मुबीन साहब नुमानी दावत बरकातुहुल आलिया कुदसिया का इस्तक़बालिया नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत।